ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर से बाहर आ रही होती है और उसके सामने खड़े होते हैं कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स जो बस उसकी फोटो लेने का वेट कर रहे होते हैं। और इन सब चीजों से हमें पता चल रहा होता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा फेमस है। तो इसी के साथ अब हमें इस लड़की की फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है। इस लड़की का नाम ऑली होता है और यह एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है और इसके पास सब कुछ परफेक्ट होता है और इसके पास होता है इसका बॉयफ्रेंड जिससे अब यह शादी करने वाली होती है। लेकिन एक दिन जब इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसका बॉयफ्रेंड ऐसे किसी और लड़की के साथ मिलकर चीट कर देता है और उसे देखकर ऑली को एहसास होता है कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और अब तक ऑली अपने एक्टिंग के करियर से रिटायरमेंट भी ले चुकी होती है। अब फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑली अपने असिस्टेंट के साथ होती है और उसे पता चलता है कि उसने जहां पर भी एक्टिंग के लिए अप्लाई किया है उन एक्टर्स ने उसकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले रखी होती है। इसी के साथ उसके पास कॉल आता है उसके बॉयफ्रेंड का जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है और वह उसे कुछ फालतू के यूजलेस रीजन दे रहा होता है, लेकिन ऑली उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी कॉल काटकर वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद एंट्री होती है हमारे स्टोरी के सेकंड मेन लीड की जिसका नाम जांग होता है और यह दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। जांग भी अपनी गाड़ी से निकलकर आ रहा होता है, तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है जो कि उसे आकर बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए मैसेज भेजा है कि अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर शादी नहीं की तो वह उन्हें प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। अब जांग के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। जांग का असिस्टेंट बताता है कि इससे पहले उन्होंने जिस लड़की को अपनी शादी के लिए सिलेक्ट किया था उस लड़की ने उनसे शादी करने से मना कर दिया है और वह उनका कॉल पिक नहीं कर रही है। जिस पर जांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ कर लाओ और मुझे अभी शादी करनी है। तभी हम देखते हैं कि ऑली उसे देख लेती है और उसकी बात सुन लेती है और वह चलकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि जैसे कि तुम्हें इस मोमेंट पर किसी लड़की की जरूरत है, मुझे भी इस मोमेंट पर किसी लड़के की जरूरत है मेरे कुछ पर्सनल अफेयर के लिए। जिस पर जांग बोलता है कि तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर ऑली कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर जांग बोलता है मैं तुम्हारी इसमें मदद क्यों करूँ। जिस पर ऑली उसे एक सिंपैथी भरी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वह किसी भी समय इस दुनिया से जा सकते हैं, तो आप मुझे उनके लिए शादी करनी होगी। और यह बात सुनकर जांग उसकी सिचुएशन समझ सकता है, हालांकि यह बात झूठी थी। अगले दिन में हम एक मैरिज ब्यूरो के अंदर देखते हैं जहां दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं और दोनों इन सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिस पर जांग ऑली से कहता है कि अब जल्दी से तुम अपनी पैकिंग कर लो और तुम अब मेरे घर रहने के लिए आ जाओ। जिस पर ऑली उससे कहती है कि मैं बस आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी फैमिली के सामने या आपके बाकी रिश्तेदारों के सामने अभी इतनी जल्दी नहीं आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी को जितना हो सके उतना छुपाकर रखा जाए। जांग उसके बात सुनकर थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन वह उसकी इस बात से कन्विंस हो जाता है और वह उससे कहता है जब तुम अपनी पैकिंग कर लो तो मुझे बता देना, मैं अपने किसी गार्ड को तुम्हारे पास भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। जिस पर ऑली तैयार हो जाती है और अभी तक हम जांग को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है और बार बार अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देख रहा होता है। इधर हम ऑली को देखते हैं जो पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके पास जांग का मैसेज आता है कि उसने पैकिंग करी कि नहीं। जिस पर ऑली बोलती है कि वह पैकिंग कर रही है और अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चम आ जाता है। चम आकर ऑली के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है जो हमारी थर्ड एक्ट्रेस थी उसको किसी चीज से इंजरी हो गई है, अब तुम्हें थर्ड पर्सन की एक्टिंग के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिस पर ऑली पहले तो मना करती है, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद वह तैयार हो जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चम कितना फेक इंसान है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वह ऑली के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है। अब हम इसके बाद के सीन में देखते हैं कि ऑली यहाँ पर उन सारी फोटोज को देख रही होती है जिनमें उसकी और चम की कई सारी मेमोरीज होती हैं, लेकिन उसकी एक गलती ने उन सारी मेमोरीज को धुंधला कर दिया और अब बस उन सब चीजों को वह बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए उसने जांग से शादी की है। अब हम अगला सीन देखते हैं। वह यहाँ पर एक्टिंग स्टेज पर पहुंचती है। यहाँ पर उसने मास्क लगा रखा होता है और वह यहाँ पर ऑडिशन देना शुरू करती है, लेकिन तभी वह दूर से जांग को देख पा रही होती है और जांग भी उसे पहचान लेता है।
लेकिन ओली को लगता है कि जांग ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां पर मेंग जाती है, जो कि चम की गर्लफ्रेंड होती है, और वह यहाँ पर आकर ओली के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है और कहने लगती है कि इस लड़की ने तो एक्टिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब देखो ये कैसे चीटिंग करके मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। मुझे हमेशा से ऐसी चीज का डर था। लेकिन यहाँ पर ओली के ऑडिशन से सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इसमें उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की होती है। लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं, यह बोलकर कि यह चीज गलत है। तू मैं मैंग की जगह नहीं ले सकती। उसे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। अगर तुझे रोल चाहिए था तो तुझे पहले से बताना चाहिए था। तुमसे किसने बोला कि तुम यहाँ आकर उसकी जगह पर ऑडिशन दो? ओली को समझ नहीं आता वह क्या करे, और तभी वहां पर एंट्री होती है जांग की। जांग आकर उसे सबसे प्रोटेक्ट करता है, और इस चीज को देखकर चम को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। अब न चाहते हुए भी जांग का सामना करने से मेंग चुपचाप वहां से जाना पड़ता है, और यहाँ पर ओली इन सबके सामने सच्चाई बता देती है। फिर यहाँ पर जांग आकर उसके डिफेंस में बोलता है कि हमारा काम था इसके ऑडिशन को देखना, और मुझे लगता है कि इसने मेंग से अच्छा ऑडिशन दिया है, और इसीलिए इस रोल के लिए हमें ऐसे ही सिलेक्ट करना चाहिए जिसे सब लोग मान जाते हैं। ओली अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है, लेकिन अभी भी यहाँ आसपास बैठे लोगों को नहीं पता होता कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ओली वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे जांग आता है, जो कि उस पर भड़क रहा होता है और कहता है कि तुमसे किसने बोला था कि तुम मेरा नाम सबके सामने लोगी? तुमने यह बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी वजह से मेरे करियर खतरे में आ गया है। अब मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। लेकिन तभी वहां पर चम के पास किसी का कॉल आ जाता है। जब तक ओली से जवाब देती, वह वहां से चला जाता है, उसे गुस्से में धमकाकर। उसके जाते ही वहां पर जांग आ जाता है, और इस जांग को देखकर वह एक बार फिर से थैंक यू बोलती है, जिस पर जांग उससे कहता है कि चलो बाबा, घर चलना चाहिए, और तुमने बाकी बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ओली के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उसे मेंग के बारे में बता रही होती है कि मेंग प्रेग्नेंट है और वह चम के बच्चे की मां बनने वाली है। ओली उसे बताती है कि उसने इसीलिए अपना एक नया पात्र चालू किया है, और उसने जांग से शादी कर ली है ताकि वह उसे कंपटीशन दे सके। लेकिन तब तक पीछे से जांग बाथरूम से नहाकर निकल आता है, और वह उसकी यह बात सुन लेता है और उसके पास आता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे यह मोटिव था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। यहाँ पर ओली जैसे अपना सारा मैटर समझाती है कि कैसे चम ने उसके इतने साल के प्यार का ये रिजल्ट दिया उसके ऊपर चीट करके, और उसे बस उसको सबक सिखाना है। जिस पर जांग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे दूं तो शायद तुम्हारी यह सारी की सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। बस तू मेरी एक बात याद रख लो, अगर तुम एक बार मेरी लाइफ में एंटर कर गई हो तो यहाँ से वापस जाने का दरवाजा मैंने बंद कर रखा है। इस पर ओली कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, और ऐसा बोलकर वह जांग के करीब जाने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहां पर चम मेंग के पास होता है और वह उसे समझा रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ओली का फायदा उठाकर अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाऊंगा। अब हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओली सोकर उठती है और उसे याद आता है कि कल रात उसके और जांग के बीच में क्या हुआ था, और वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास चम का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए बुलाता है। ओली उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, कुछ लोग उसके ऊपर सड़ी हुई सब्जियां फेंकने लगते हैं, और उसे वहां पर कोई बचाने के लिए भी नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर फिर से जांग आ जाता है, जो उसे बचाता है, लेकिन तब तक वापस चम आ जाता है और वह जांग को आकर थैंक यू बोलता है कि उसने ओली को बचाया, और वह ओली को जांग के सामने लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर चम ने ओली के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्लानिंग की होती है, ताकि वह अपने छोटे छोटे एफर्ट्स डालकर उसे इम्प्रेस कर सके। और हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में वह चम के साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रही होती है, वही उसके सामने जांग आ जाता है, और अब यहाँ पर ओली घबरा जाती है। वह चम को वहीं छोड़ देती है, और जांग भी उसे गुस्से में देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। यहाँ पर चम जांग को बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर डिनर पर लेकर आया है, और यह बात सुनकर तो ओली और ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर चम उससे कुछ बिजनेस की बातें करने आया है। जांग वहां से चला जाता है। अब इनका कैंडल लाइट डिनर शुरू होता है,
जहां पर चम ओली का ब्रेन वॉश करना शुरू करता है और वह बार बार उसे कह रहा होता है, मैं बस तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरे बिजनेस में सपोर्ट करना होगा क्योंकि हमारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं और हमें साथ में रहना होगा। जिस पर ओली उसकी बातों में तो नहीं आ रही होती है और वह उसे कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। जैसे वह बाथरूम जाती है, उसे वहीं से कोई पकड़ लेता है और यह कोई और नहीं जियांग होता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और उसकी तरफ देखती है कि मुझे मेरी वाइफ को किसी और के साथ देखकर क्या जलन महसूस नहीं होगी। जिस पर ओली की बात समझ जाती है और वह सब टीज करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जियांग को इन सारी चीजों से जलन महसूस हो रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस उससे वह सारे बदले लेने हैं जो उसने मेरे साथ किए हैं। मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है और मैं तो नहीं छोड़ने वाली। जिस पर जियांग बोलता है कि मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे बस इस चीज से जलन हो रही है कि मेरी वाइफ किसी और के साथ है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हम इधर चम भी उसे ढूंढता हुआ आ रहा होता है। ओली बालकनी से यह चीज देख पा रही होती है और बुलाने को छोड़ने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जियांग ऐसा नहीं कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है जहां पर चम से वह मिलती है और चम उसके सामने फिर से ड्रामा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर ओली भी स्मार्ट फील हो जाती है और वह चम से कहती है कि वैसे भी तो मैं पता है कि हमारी शादी में भी काफी टाइम है और मेरी फैमिली से मेरी बॉन्डिंग नहीं है और मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहती हूँ कि कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी। जिस पर चम उसकी बात समझता है और कहता है कि अगले पल मीटिंग में वह यह चीज है ना उसे करेगा कि अब वह इस कंपनी को ओली के नाम कर रहा है। और हम देखते हैं अगला सीन मीटिंग का, जहां पर यह चीज अनाउंस हो रही होती है और यहाँ पर चम सबके सामने बोल रहा होता है कि वह बहुत जल्दी इस कंपनी को अरेंज के नाम करने वाला है क्योंकि वह अरेंज से शादी करने वाला है। और यहाँ पर जियांग भी आ जाता है। ओली जियांग को देख लेती है। अब वह थोड़ा घबराहट हो रही होती है, लेकिन उसे पता होता है कि जियांग को उसके बारे में सब पता है, तो वह कुछ नहीं बोलेगा। उन लोगों के बीच में बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चम वहां बैठे मीडिया रिपोर्टर से क्वेश्चन करने को बोलता है। वह सारे रिपोर्टर्स सभी एक एक करके ओली से क्वेश्चन करते हैं और वह सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने मेंग की जगह ऑडिशन क्यों दिया? क्या आप मेंग की पोजीशन छीनना चाहती थी? जिसका ओली बहुत ही अच्छा जवाब देती है और कहती है कि इसके बाद जो भी इसके ड्रॉबैक होंगे वह खुद जलेगी, इसका नुकसान वह किसी और को नहीं होने देगी। और ऐसा बोलकर वह वहां से जाने लगती है। चम भी उसको लेकर वहां से जाने लगता है। चम को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और जैसे ही सब लोग वहां से निकल कर जाते हैं, अचानक से टीवी पर चम और मेंग की वीडियो चालू हो जाती है, जहां से सबके सामने यह चीज डिस्क्लोज हो जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। जिसको देखकर एकदम शॉक होता है और यहाँ पर ओली भी अपनी एक्टिंग चालू कर देती है और वह एकदम से ऐसा मुंह बना लेती है कि मानो उसे यह सब कुछ पहली बार पता चल रहा हो। पर जे को अरेंज को समझाता है कि यह सब एक फेक वीडियो है, उसका इन सब चीजों से कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन ओली को जैसा कि पता है कि यह सब एक रियल वीडियो है और चम यहाँ पर झूठ बोल रहा है, वह फिर भी अपना ड्रामा चालू रखती है। तभी वहां पर ओली की दोस्त आती है जो कि चम के लिए काम किया करती थी। वह आकर बताती है कि यह वीडियो फेक नहीं है, यह वीडियो उसने बनाई थी और उसने ही उस वीडियो को यहाँ लाया है। जिस पर चम उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह कहती है क्योंकि इन सारी चीजों की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए थी। और इसके बाद वह सबको प्रूफ भी दिखाती है कि कैसे मेंग जाकर बच्चे की माँ बनने वाली है। और यहाँ पर ओली चम को चांटा लगाती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ। और सभी मीडिया रिपोर्टर चम को घेर लेते हैं और यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि ओली अपनी उसी दोस्त के साथ खड़ी होती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है उसकी मदद करने के लिए। तभी वहां पर जियांग का गार्ड आता है जो उसे बताता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। ओली उसके साथ चली जाती है और यहाँ पर ओली की दोस्त एकदम शॉक होती है, लेकिन तब तक वहां पर जियांग खुद आ जाता है और इसके साथ उसके सामने ये चीज डिस्क्लोज होकर आ जाती है कि जियांग और ओली ने शादी कर ली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओली से जियांग पूछ रहा होता है कि अब वह क्या करना चाहती है क्योंकि उसका बदला तो पूरा हो गया है। जिस पर ओली जियांग के सामने अपनी और चम की इतनी साल की बनाई हुई मेमोरी, उसकी सारी फोटो एल्बम जला देती है और वह कहती है कि आज से वह जियांग के साथ एक नई शुरुआत करेगी। और यहाँ पर जियांग उसे किस करता है और यह दोनों एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। इसी के साथ जियांग उसे एक आइडिया देता है
कि अगर उसने अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ली थी तो वह अपने करियर में वापस भी तो जा सकती है और वह इस चीज के बारे में सोचकर देखे। जिस पर ऑली कहती है कि इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचेगी। और हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मेंग, जिसको लग रहा होता है कि बाहर सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए हैं, वह पूरे कॉन्फिडेंस से तैयार होकर बाहर जाती है। लेकिन वहां रिपोर्टर उस पर भड़कने लगते हैं और सड़ी हुई सब्जियां फेंकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उसने ऑली को धोखा दिया है। और यह सारी चीजें ऑली अपने घर में बैठकर देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑली के पास उसकी दोस्त आती है जो उसे बताती है कि ऑली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। यहाँ पर ऑली चम को थोड़ा मिस कर रही होती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। वह कह रही होती है कि पिछले साल उसने उसका जन्मदिन मनाया था, चाहे वह कितना भी नाराज हुआ हो। इधर हम चम को दिखाया जाता है जो मैंग को समझा रहा होता है और मैंग से कह रहा होता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। अब हम अगला दृश्य देखते हैं जहां पर जियांग और ऑली एक डिनर पर जाते हैं, जहां पर जियांग ऑली के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। ऑली को इसी के साथ अपने और चम के समय का एक पल याद आता है। यहाँ पर ऑली चम का इंतजार करती और चम कभी उसके पास आया ही नहीं। और यहाँ पर जियांग उससे कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ तो मैं कहीं और ले चलता हूँ। और तभी उसे वहां पर चम दिखता है जो लगातार कॉल कर रहा होता है। ऑली उसके लिए एक नोट छोड़कर जियांग के साथ चली जाती है। चम को वह नोट मिल जाता है जहां पर ऑली ने उसमें लिख रखा होता है कि 3 दिन के अंदर वह इस अभिनय के काम पर वापस आने वाली है और फिर देखेंगे कि इस उद्योग में कौन सा अभिनेता चलता है या नहीं। जिस पर चम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी योजना यही होती है कि ऑली जैसी अच्छी अभिनेत्री यह उद्योग छोड़कर चली जाए और वह इस उद्योग में अपना नाम बना सके। इधर हम देखते हैं ऑली को जो जियांग के साथ अपना जन्मदिन मना रही होती है। वह जियांग से पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन था। जिस पर जियांग उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बारे में मुझे हर एक चीज पता होनी चाहिए। और वह कहता है कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। और वह उसके लिए एक और नया उपहार निकालता है जो कि होती है हीरे की अंगूठी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा महंगी लग रही होती है। ऑली बोल रही लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह जियांग से कहती है कि क्या यह ज्यादा महंगी नहीं है। जिस पर जियांग कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम एक अमीर इंसान के साथ घूमती रही हो। जिस पर ऑली हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑली अपने पास के ट्रॉमा के बारे में बात करने लगती है कि उसने पूरी जिंदगी अपने संघर्ष किया है इस अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन जब उसे चम से प्यार हुआ तो उसने उससे बोला कि वह अपने करियर को छोड़ दे और उसने उसके कहने पर ऐसा किया। अपनी पूरी कंपनी, अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी और फिर वह टूट गई और वह एक एक पैसे की मोहताज हो गई। उसके पास इतना भी नहीं रहते थे कि वह अपनी मर्जी से कुछ खरीद सके। लेकिन अब समय बदल गया है। जिस पर जियांग उसे रोकता है और कहता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम अपना अतीत भूल चुकी हो और इसलिए अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। और वह सिर्फ जन्मदिन मुबारक हो दोबारा से बोलता है और उसके सामने कई सारे पटाखे चल रहे होते हैं। ऑली उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग से पूछता है कि क्या यह तुम्हें सुंदर लगा, जिस पर ऑली हाँ में जवाब देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर ऑली जियांग से कहती है कि उसने तय किया है कि वह अपने अभिनय के करियर में वापस जाएगी। जिस पर जियांग और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक करीबी पल बन जाता है और यह दोनों एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं। और हम अगला दृश्य दिखाया जाता है जहां पर ऑली जियांग के साथ शयन कक्ष में होती है और इनके बीच में रोमांस हो रहा होता है। फिर हम अगले सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर ऑली को हो जाता है वह अपने सामने जियांग को देखती है और वह कल रात के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। लेकिन जियांग उसे समझाता है और उसे सांत्वना देता है और उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जियांग ने ऑली के लिए उसकी पसंद के कई सारे कपड़े लाए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और साथ में कई सारी गहने भी होते हैं। ऑली यह चीज देखकर चौंक जाती है और वह जियांग से पूछती है कि क्या यह सब कुछ तुम मेरे लिए लेकर आए हो। जिस पर वहां पर खड़ी हेडमेड बताती है कि बॉस ने यह सब कुछ विशेष रूप से आपके लिए चुना है। तभी वहां पर जियांग का सहायक आता है जो बताता है कि जहां पर बहुत सी महिलाओं ने अपना ऑडिशन दिया था उन्होंने उनको बदल दिया है और यह सब करवाने में चम और मेंग का हाथ है।
और उसके बाद दृश्य बदलता है। हमें बड़े निर्देशकों के बीच में चम और मेंग को दिखाया जाता है, जहां पर चम अपनी तानाशाही चला रहा होता है और वह ऑली को इस ऑडिशन में लेने से मना कर रहा होता है, और तब तक वहां पर ऑली पहुंच जाती है। ऑली आकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है कि मुझे लगता है कि तुम डर गए हो कि तुम्हारे रोल को कोई और छीन लेगा और तुमसे अच्छा निभाएगा, जिस पर वहां खड़ी समिति ऑली से मना करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर प्रवेश होता है जंका, जो वहां पर सबके सामने आकर ऑली के साथ एक अनुबंध साइन करता है और अपनी कंपनी से बहुत ही अच्छा एक रोल देता है। और यह चीज देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ऑली भी सबके सामने जांग के साथ यह अनुबंध साइन कर लेती है और सबके मुंह बंद कर देती है और वह वहां से जियांग के साथ जाने लगती है। तभी पीछे से जे आकर उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जिस पर ऑली कहती है कि मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है और तुम यहाँ से चुपचाप जाओ। लेकिन जे उसे जबरदस्ती फोर्स करने लगता है, जिस पर ऑली उसे धमकाती है कि अगर तुमने कुछ दिनों के अंदर मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरा सारा पैसा मेरे नाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक लीगल कंप्लेंट फाइल करूंगी और मैं तुम्हें थोड़ा ही टाइम दे रही हूँ। उसके बाद मैं देखने आऊंगी कि तुमने मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा मुझे वापस किया है कि नहीं। और वह बहुत ही गुस्से में वहां से जियांग के साथ निकल जाती है। अगले सीन में हम उसे देखते हैं, उसका मेकअप चल रहा होता है और मेकअप आर्टिस्ट उसके फेस के फीचर्स की तारीफ करती है और कहती है आज तक उसने इतने सुंदर फेस के फीचर्स किसी के नहीं देखे। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आर्टिस्ट से बात होती है, जो बताती है कि उसके लिए बॉस ने एक ड्रेस भेजी है और वह जाकर वह ड्रेस चेक करती है और वह ड्रेस दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, जिसको देखकर ऑली एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उस ड्रेस का मटेरियल कस्टमाइज होता है। ऑली ड्रेस को पहनती है, तभी पीछे से जियांग उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वह उसे हग करता है और कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, जिस पर ऑली कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट की। और फिर वह नीचे जाती है मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू देने, जहां मीडिया रिपोर्टर उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहां पर वह बता रही होती है कि यह ड्रेस पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डिजाइनर ने बनाई है। और तभी हम उधर देखते हैं मेंग को, जो चम को बताती है कि वही डिजाइनर जो दुनिया का बेस्ट डिजाइनर है। पहले वह हमारे कंपनी में स्पॉन्सर हुआ करता था और कुछ टाइम से उसने हमसे स्पॉन्सरशिप भी खत्म कर दी है। आखिर ऐसा क्यों? तुम कुछ करो वरना हम धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर चम को गुस्सा आता है और वह भागते हुए ऑली के पास आता है और उसे धमकाने लगता है और कहने लगता है कि धीरे धीरे करके तुम जो यह मेरा बिजनेस बर्बाद कर रही हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे सारे स्पॉन्सर्स मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर जियांग आ जाता है और वह चम से कहता है शायद तुम भूल चुके हो, तुम्हारे पास वह स्पॉन्सर्स इसलिए थे क्योंकि तुम्हारी कंपनी से ऑली काम कर रही थी, और जब वह तुम्हारी कंपनी छोड़कर कहीं और आ गई है तो अब वह सारे स्पॉन्सर्स उसके हो गए। और वह जे को वहां से इंसल्ट करके भगा देता है और उनका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑली बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त आती है। वह उससे कहती है मुझे बहुत मजा आया कि कैसे तुमने मेंग और चम को मजा चखाया, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जिस पर ऑली कहती है कि वे दोनों पागल हैं और उन्हें ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए ताकि वे अपनी लाइफ से लेसन लेते रहें। तभी हम देखते हैं वहां पर दो लड़कियां आती हैं जो कि वहां आकर ऑली को चैलेंज करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि वैसे तुम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट एक्टर बताती हो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कोई टैलेंट है तो अभी आकर इस शूटिंग में पार्टिसिपेट करो और हमारी दोस्त मेंग को हराकर दिखाओ। हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। और इस चैलेंज को ऑली बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करती है। इधर हम मेंग को देखते हैं, वह शूटिंग वाली जगह पर होती है और शूटिंग स्टार्ट होती है और ले आया जाता है वहां ऑली को चैलेंज करके। वहां से जाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारा यह घमंड तोड़ दूंगी कि तुमसे अच्छी एक्टिंग कोई और कर नहीं सकता। और हम देखते हैं कि मेंग जाते ही वहां गड़बड़ कर देती है और वह बहुत ही ज्यादा घटिया एक्टिंग करने लगती है। डायरेक्टर को बार बार उसके टेक लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह एक अच्छा शॉट नहीं दे पा रही होती है, जिससे परेशान होकर डायरेक्टर को ऑली को भेजना पड़ता है। जैसे ही ऑली वहां पर जाती है, डायरेक्टर समझ जाता है कि अब उसके पास बेस्ट शॉट आने वाला है और सच में वह वहां पर बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और उस सीन को बहुत अच्छी तरीके से प्ले करती है।
तभी हम देखते हैं कि पीछे से जांग आ जाता है, जो उसके लिए तालियां बजाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरी वाइफ कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, और वह वहां से जांग के साथ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर वे दो लड़कियां आती हैं। वे सबसे पहले मेंग के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि ओली को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन उसने तो तुम्हें हरा दिया। जिस पर मेंग बोलती है कि अब मेरे पास अगली प्लानिंग है, और वह उन दोनों लड़कियों को ओली के सामने भेज देती है। और वे दोनों ओली के सामने जाकर ड्रामा करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हमें बहुत ज्यादा पछतावा है कि हमने तुम्हें चैलेंज दिया और हम हार गए। हमें माफ कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिस पर ओली समझ जाती है और हंसकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक रूम के अंदर देखते हैं, जहां पर जियांग और ओली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से उनकी दोस्त आ जाती है, जो उनके रोमांस को डिस्टर्ब कर देती है, और वह वहां पर आकर ओली को उसकी ड्रेस दिखाती है और कहती है कि मैंने इस ड्रेस को डस्टबिन में पड़ा हुआ देखा, और जब मैंने उसे उठाकर चेक किया तो उसके ऊपर कई सारे कट्स थे, और मुझे नहीं पता आखिर यह किसने किया। जिस पर ओली कहती है कि मैं समझ गई हूँ यह किसने किया, और वह उस ड्रेस को लेकर मेंग के पास जाती है और उसके मुंह पर फेंककर वह ड्रेस मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को खराब करने की। लेकिन मेंग भी बहुत ज्यादा चालाक होती है। उसने अपने फोन में लाइव वीडियो ऑन कर रखा होता है और वह सबको दिखा रही होती है कि देखो तुम्हारी प्यारी एक्टर कितनी ज्यादा रूड है, और वह दूसरों को कैसे पैसों के लिए परेशान करती है, जिसकी वजह से अब ओली को शांत हो जाना पड़ता है। साथ में ही उसकी दोस्त चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहां वह अपने से छोटे एक्टर्स को बुली करती है, और वे दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि मेंग की दोस्ती होती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर मेंग बहुत मासूम बनने की नौटंकी करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपना लाइव वीडियो ऑफ कर देती है और मेंग उससे कहने लगती है कि कैसा लगा मेरा नया प्लान। जिस पर ओली कहती है समझ तो मैं पहले ही गई थी कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर मेंग पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है कि क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। और हम देखते हैं तब तक वहां पर जियांग आ जाता है और जियांग कहता है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि यह ड्रेस मेंग ने ही खराब की है, और वह उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें मेंग वह ड्रेस कचरे के डब्बे में डाल रही होती है, जिसे देखकर मेंग डर कर कहने लगती है कि यह सब कुछ मैंने नहीं किया, यह सब कुछ मेरी असिस्टेंट ने किया है। और इधर ओली भी दिखा देती है कि उसने यह सब कुछ ऑनजांग पर पोस्ट कर दिया है, और वह अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि मेंग कितनी ज्यादा क्रूएल है। जिस पर मेंग को गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि उसकी असिस्टेंट अभी भी ओली को जवाब दे रही होती है, लेकिन ओली कहती है कि अब मुझे किसी से कोई जवाब लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जो जानना था वह मैं जान चुकी हूँ। और वह जियांग को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मेंग को गुस्सा आ रखा होता है, तो वह ओली का हाथ पकड़ लेती है और खुद को ऐसे धक्का देती है कि मानो मेंग ने उसे धक्का दिया है और उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, वह जोर जोर से चम को बुलाने लगती है और कहती है कि मुझे आकर बचाओ, क्योंकि मेंग ने मुझे धक्का मार दिया है। चम वहां पर आता है, उसे ओली के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास में खड़ी असिस्टेंट भी झूठ बोलती है कि ओली ने मेंग को धक्का दिया है, जिस पर जियांग कहता है कि यह सीसीटीवी फुटेज है, चलकर चेक करते हैं। जिसको सुनकर मेंग डर जाती है और वह चम से कहने लगती है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओली बैठी होती है और उसके पास उसकी दोस्त आती है, जो आकर बताती है कि मेंग की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और चम चाहता है कि तुम मुझसे चलकर पर्सनली माफी मांगो। जिस पर ओली कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह क्या करेगा। जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि वह पब्लिकली आकर तुम्हारी इमेज डाउन करने की कोशिश करेगा। अब तो मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है। जिस पर ओली कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी, और वह वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर जियांग आ जाता है। जियांग उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें पहले भी कई बार धोखा दिया है और वह हमेशा बस ट्रिक्स खेलना जानता है। जिस पर ओली जियांग को समझा देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, और वह उसे किस करके वहां से जाने लगती है। अगले सीन में हम जियांग को मेंग के पास देखते हैं, जहां पर मेंग बहुत ज्यादा रोने का ड्रामा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चम को बताता है कि इसने पहले भी किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, इसीलिए इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मेंग ये बात घुमा देती है
और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चम को भी थोड़ा शॉक होता है क्योंकि जब से उसे पता चला कि मैंग प्रेग्नेंट थी तब से उसने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन मैंग बात घुमाकर चम को अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है कि अब तो मुझे यह बताओ कि हम और इनसे बदला कैसे लेंगे। उसने हमारे बच्चे को मार दिया। और जैसे ही वहां पर ओली आती है वे लोग उसके ऊपर भड़कने लगते हैं, जिस पर मैंग उनकी बातों का जवाब न देकर उन्हें समझाती है कि चुपचाप से इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो और मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा मुझे वापस कर दो, वरना मैं पूरे इंटरनेट पर तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगी। और वह चम से कहती है कि मेरे अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेने से पहले 100 बार ध्यान से सोच लेना, पता चले तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। और वह वहां से निकल आती है, जिस पर मैंग अब बहुत ज्यादा मायूस होने का ड्रामा कर रही होती है और कह रही होती है कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जिस पर चम कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि इसके साथ मुझे क्या करना है और मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा और यह तुमसे आकर माफी भी मांगेगी। जिस पर मैंग एक बहुत ही इविल स्माइल देती है। हम देखते हैं कि अगले सीन में ओली जियांग के पास जाती है, जहां पर वह उसे सारी बात बताती है। जियांग कहता है तुम टेंशन मत लो, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा बोलकर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इनके बीच में एक क्लोज मोमेंट बन जाता है। फिर इसके बाद अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओली जल्दी उठ जाती है। जियांग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आज तुम जल्दी उठ गई, जिस पर ओली बोलती है कि उसे कुछ जरूरी काम है इसलिए वह जल्दी उठ गई। उसके बाद जियांग वहां से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओली वॉक कर रही होती है। उसके पास उसकी फ्रेंड आती है जो कि उसे परेशान कर रही होती है और उनसे चम और मैंग के बारे में बात कर रही होती है कि वह लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे अपनी हरकतों के ऊपर। जिस पर ओली कहती है कि अब शायद उन्हें कुछ दिन के लिए सबक मिल गया है और अब वह शांत रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त वहां से जाती है और ओली के पास उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से घर के अंदर जाने के लिए बोलता है। ओली पूछती है आखिर क्या मैटर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आदमी आकर उसे बेहोश करके वहां से किडनैप करके ले जाता है और यह चीज जियांग के गार्ड्स देख लेते हैं और वह कहते हैं कि जल्दी से उन्हें बॉस को यह बात बतानी पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग ओली को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं, जो कि और इंसानों से कह रहा होता है कि आ गई तुम आखिर मेरे ही पास, तुम्हें याद है ना मैं तुमसे कुछ साल पहले मिला था। जिस पर ओली कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। जिस पर वह आदमी कहता है कि मुझे बदला चाहिए। ओली बोलती है किस चीज का। जिस पर वह आदमी अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है कि कुछ साल पहले जब ओली एक क्लब में चम के साथ गई थी और वह ड्रंक था, उसने ओली को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहां पर किसी आदमी ने आकर उसे बहुत ज्यादा मारा और वह सीन याद करने लगती है। और हम देखते हैं कि तब उसे जियांग भी देख रहा होता है और उसका बुरा हाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग ही होता है। और अभी प्रेजेंट में यह आदमी बस और इंसानों से बदला लेना चाहता है और उसे वह दर्द दिखाना चाहता है जो उसने सफर किया है। तब तक हम देखते हैं कि वहां पर चम और मैंग भी आ जाते हैं, जो ओली को ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी सारी सच्चाई आज हम तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ले आएंगे कि तुम उनकी कैसी बेटी हो। तुमने उनसे बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम किसी और के साथ रह रही हो और हम इन सब चीजों को ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। ओली उनसे कह रही होती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा झगड़ा मुझसे है ना कि मेरे पेरेंट्स से। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वहां पर जियांग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और वह उन लोगों को बहुत ज्यादा मारता है और वह आदमी को भी बहुत ज्यादा मारता है और यहाँ पर चम और मैंग तो और ज्यादा घबरा जाते हैं। जिस पर वह आदमी और इंसानों से कह रहा होता है कि मुझे बस इतना जानना है आखिर वह आदमी था कौन जिसने मुझे 5 साल पहले मारा था आकर। जिस पर ओली को लगता है कि यह सब करने वाला कोई और नहीं जंग खुद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चम बोलता है कि नहीं वह मैं नहीं था। जिस पर जियांग कहता है तो मैं सच जानना है ना, और वह कहता है कि वह आदमी मैं था। जिसको सुनकर ओली शॉक हो जाती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियांग ओली को बता रहा होता है कि जिस साल उसने एक्टिंग में अपना डेब्यू किया था उसी साल वह उससे मिला था और ओली के लिए उसने फोटो वगैरह भी क्लिक की थी, लेकिन ओली बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए वह उससे अच्छे से बात नहीं कर पाया। और अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ओली जंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे पहले से जानते हो। इधर हम देखते हैं चम को, जो उनको वहां से जाने नहीं दे रहा होता है, जिस पर ओली उसे धमकाती है और कहती है कि अब तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो
वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और ओली अपने घर आ चुके होते हैं, जहां पर ओली जियांग के ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पहले से जानते थे, ऐसा क्यों किया। जिस पर वह उसे पीछे से हक कर लेती है, जिस पर जियांग उसे समझाता है कि तब वह टाइम नहीं था क्योंकि मैं तुमसे मिलने भी गया था, लेकिन तब तक तुम चम की हो चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इनके बीच में फिर से रोमांस बन जाता है। इधर हम देखते हैं मेंग को, जो कि चम की चोट पर दवाई लगा रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कंपनी को दोबारा से ठीक कर दूंगी। जिस पर चम उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। तुमने मुझसे बोला था कि तुम एक्टिंग क्वीन हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और वह गुस्से में वहां से चला आता है और इन सब चीजों से मेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने एक्टर का स्टेटस वापस पाना चाहती है। इसलिए वह किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे इस कंट्री के टॉप डायरेक्टर से बात करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। और वह यह सब करने के लिए रेडी हो जाती है और वह साथ में कहती है कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं चम को धोखा देकर किसी और के साथ सेटल हो जाऊं। इधर में दिखाया जाता है ओली को, जो कि जियांग के साथ वॉक कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और वह उसे उसका टर्मिनेशन लेटर लाकर देती है और उस पर साइन करने के लिए बोल रही होती है। लेकिन जियांग पहले उस लेटर को पढ़ता है, उसके बाद वह ओली को उस पर साइन करने देता है, जिससे उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा केयरिंग है, जिस पर ओली ब्लश करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग को पता चलता है कि ओली के पिता उनसे मिलने आ रहे हैं, जिस चीज से ओली थोड़ा डर जाती है। और हम देखते हैं कि अगले सीन में जब ओली के पिता उन दोनों से मिलने आते हैं तो वह ओली पर भड़क रहे होते हैं और वह जियांग को भी बहुत उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने चम जैसे लड़के को छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता नहीं है कि वह लड़का कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जिस पर ओली अपने पिता को बैठा देती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि चम ने कैसे उसके प्यार का मजाक बनाया और उसके सारे बलिदानों को बेकार जाने दिया और अब किसी और लड़की के साथ है, और कैसे उसका फेर मेंग के साथ चल रहा है और कैसे उसने मेंग को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सारी चीजों को सुनकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि मैं चम को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिस पर ओली अपने पिता को शांत कराती है और कहती है कि वह बहुत ज्यादा खुश है कि उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि जियांग आया, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है। और हम देखते हैं कि वह अपने पिता और अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है। तभी अचानक से मेंग किसी डायरेक्टर के साथ दिखाई देती है और वह अपने पिता और पति से बस 2 मिनट की मोहलत मांगकर वहां से निकल जाती है और वह पीछे से रिकॉर्ड कर लेती है और उनकी वीडियो और फोटो ले लेती है और कहती है कि इनको टाइम आने पर वह यूज करेगी। और जैसे ही वह वापस जियांग के पास जाती है, जियांग उससे पूछता है फिर क्या हुआ, तुम एकदम से क्यों भाग गई थी। जिस पर ओली कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें समय आने पर दिखाऊंगी। जिस पर जियांग कहता है अच्छा ठीक है। जिस पर ओली पूछती है आखिर मेरे फादर का क्या हुआ। जिस पर जियांग बोलता है कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था और वह घर चले गए। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओली के पास चम का कॉल आता है और वह उसके सारे शेयर और रिकॉर्ड्स देने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर जियांग उसे अकेले भेजने के लिए तैयार तो नहीं होता, पर ओली कहती है तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह ऊपर जाती है और सारे रिकॉर्ड्स लेकर आती है और उन पर साइन करती है और हम देखते हैं कि इसी के साथ वह चम को एक फोटो भी भेज देती है, जिस पर चम मेंग को कॉल लगाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं जियांग को, जो कि जैसे ही ओली आती है उसे पूछने लगता है कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया या तुम्हारे साथ कोई ट्रिक तो नहीं खेली, क्योंकि मुझे पता है कि उसके जैसा घटिया आदमी यही कर सकता है। जिस पर ओली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जियांग को किस करने लगती है और इन दोनों के बीच में रोमांस बन जाता है। और जियांग उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें वहां चलना है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जियांग ओली को एक शॉप पर ले जाता है और उसने अपने लिए और ओली के लिए वहां पर कपड़े बनवाए होते हैं, जो कि उनकी वेडिंग ड्रेस होती है। ओली ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी तो जियांग के पास किसी का कॉल आता है। ओली को लगता है कि शायद जियांग की कंपनी में कुछ मामला हो गया है, जिस पर जियांग ओली को लेकर एक जगह पर आता है
और यहाँ पर पता चलता है कि ऑली को एक इवेंट पर इनवाइट किया गया है होस्ट बनकर, जिस पर ऑली कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं वहां जरूर जाऊंगी। लेकिन जैंग उसे वहां जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह सब चम और मेंग की चालाकी होती है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है चम का, जहां पर उसे मेंग के बारे में पता चल गया होता है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और साथ में उसे यह भी पता चल गया होता है कि इस बार उसकी कंपनी को कोई भी फिल्म अवार्ड नहीं मिला है, इसलिए उन्हें किसी भी इवेंट में इनवाइट नहीं किया गया है। और अब और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मेंग आ जाती है, जो उसके लिए 2 पास रिप्लाई होती है और वह कह रही होती है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की इन पास को लाने के लिए। और वह साथ में चम से झूठ भी बोलती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यहाँ पर चम जैसे ही उसे किस करने की कोशिश करता है, मेंग उसे रोक देती है, जिस पर चम समझ जाता है और वह उसे कुछ नहीं कहता। और मेंग वहां से बहाना मारकर चली आती है और जैंग कुछ फोटो को देख रहा होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ऑली अपनी दोस्त के साथ होती है, उसी इवेंट के इनविटेशन को सबमिट करने जा रही होती है। तभी उसके पास वहां पर मेंग जाती है, जो उसे डिसरिस्पेक्ट करने लगती है। लेकिन ऑली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप से वहां से चली आती है। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ऑली की इवेंट वाली ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी होती है और वह जियांग के पास बैठी होती है। जियांग उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है और बार बार वह उसे किस करने के लिए बोल रहा होता है। और यह सीन काफी ज्यादा प्यार और क्यूट होता है, जिस पर ऑली जियांग को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इस ड्रेस को पहनकर आती हूँ, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और ऑली उस ड्रेस को पहनकर आती है और वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन अभी तक हमें इस ड्रेस को रिवील नहीं किया गया होता है। अब हमें अगले दिन इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाता है। सभी की एंट्री होती है, चम और मेंग की भी एंट्री होती है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे जियांग की, जो कि वहां पर अकेला आया होता है अपनी खुद की आइडेंटिटी और मेहनत के साथ। उसके बाद सबसे अच्छी एंट्री होती है ऑली की, जिसका वेट हर कोई कर रहा होता है क्योंकि ऑली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अब उसकी इतनी ग्रोथ से चम और मेंग बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहे होते हैं। सभी लोग ऑली का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऑली ने इतनी ज्यादा सक्सेस कब हासिल कर ली। और उसके बाद ऑली वहां से चली आती है और अभी भी चम मेंग के साथ उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो रहा होता है। अब हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब उन लोगों को अवार्ड्स मिलने होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। हम देखते हैं वहां पर अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है ऑली को। ऑली स्टेज पर जाती है और वह वहां पर नाम अनाउंस करती है और हम इधर देखते हैं चम को, जो कि अभी भी मेंग के ऊपर गुस्सा हुआ बैठा होता है और वह बार बार उसी फोटो को देख रहा होता है। तभी अचानक से ऑली यहाँ पर मेंग का नाम अनाउंस करती है और स्टेज की स्क्रीन पर वह मेंग और डायरेक्टर की वो फोटो पोस्ट कर देती है और सबके सामने एक हिंट आ जाती है कि मेंग का अफेयर इस डायरेक्टर से चल रहा है। लेकिन वह सबसे माफी मांगती है कि उसने यह गलती से किया और वह उन फोटोज को डिलीट करवाकर फिर मेंग को स्टेज पर बुलाती है। और मेंग स्टेज पर आने के बाद ऑली की तरफ बहुत एटीट्यूड में देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसको अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, जैसे ऑली मेंग को अवार्ड देने वाली होती है। तभी स्टेज पर खड़ी होस्ट उसे बताती है कि अवार्ड शो को 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अवार्ड मेंग के लिए नहीं किसी और के लिए है। जिससे मेंग एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है और अचानक से किसका नाम लिया गया है। मेंग को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी ऑली सबको बताती है कि हमारी में ज्यूरी ने डिसाइड किया है कि मेंग को अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अफेयर कुछ मेंबर्स के साथ चल रहा था, जिनकी वजह से यह एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। जिस पर मेंग ऑली के ऊपर भड़कने लगती है और कहती है, मुझे बर्बाद करना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि चम भी स्टेज पर आता है और कहता है कि इन फोटोज में कोई और नहीं मैं हूं, क्योंकि चम ने उस डायरेक्टर के साथ डील कर ली थी। लेकिन ऑली फिर भी सच सबके सामने ले आती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। सब उसकी बात पर यकीन करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑली ने चम के सामने मेंग के बच्चे की मौत का रीजन भी ला दिया होता है कि मेंग का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसके बच्चे की मौत हो गई। और यह चीज उसके पर्सनल डॉक्टर ने आकर खुद चम को बताई। इस पर वहां पर पुलिस आ जाती है, जो कि मेंग को लेने के लिए आई होती है और इस चीज से डिसाइड होता है कि मेंग का एक्टिंग करियर अब खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं चम ऑली के ऊपर भड़कने वाला होता है,
तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और उनके साथ जांग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑली अपने फादर से पूछती है आखिर वह यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं इस गद्दार आदमी के साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता हूँ, और वह उसके मुंह पर टैक्स इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स फेंक कर मारते हैं और कहते हैं जल्दी से यह सारे टैक्स पे करके मेरी डॉटर की प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो, अदरवाइज तुम्हें भी इसका बहुत भारी कंक्लूजन पे करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि चम उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग उसे धमकाकर पीछे कर देता है। तभी वहां पर सीबीआई वाले आ जाते हैं, जो कि चम को भी पकड़कर वहां से ले जाते हैं और चम और ऑली से कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और वह उसे बर्बाद कर देगा, जिस पर पुलिस उसे वहां से ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि अवार्ड शो दोबारा से शुरू होता है और यहाँ पर अब इस बार अवार्ड देने के लिए जैंग को बुलाया जाता है। जैंग बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनाउंस करता है और यह अवार्ड किसी और को नहीं, ऑली को मिलता है। ऑली अपने स्पीच में जैंग का नाम लेती है और यह इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। यह एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जब यह घर पर भी जाते हैं तो भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इनके बीच में रोमांस होता है और यह बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी अचीवमेंट से। अब अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ये दोनों बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर ऑली जैंग को परेशान कर रही होती है, यह बोलकर कि उसने उसके लिए कोई फोटोज क्लिक क्यों नहीं की, अब इसलिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर इसके बाद हमें मैंग को दिखाया जाता है, जो चम के दोस्त के साथ बैठी होती है और वह बहुत ज्यादा नशे में होती है और वह कह रही होती है कि उसे पूरी तरीके से ऑली ने बर्बाद कर दिया, जिस पर चम का दोस्त उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं निकलने दूंगा, मैं तुम्हारी इन सारी कामों में मदद करूंगा और तुम्हें वापस इस इंडस्ट्री में लाकर खड़ा करूंगा। और हम देखते हैं कि वह उसे एक आइडिया देता है, जो कि चम की प्रॉपर्टी है वह उससे अपने नाम करवा ले और मैंग से अपना शेयर ले ले। इधर हमें मैंग को दिखाया जाता है, जो आज अपने रियल ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। चम उसे पीछे से आकर परेशान कर रहा होता है और यह दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर हम देखते हैं जैसी ऑली ऑफिस जाती है तो उसके सामने मैंग जाती है। ऑली मैंग को देखकर शॉक होती है और कहती है तुम जेल से काफी जल्दी बाहर आ गई, जिस पर मैंग जवाब देती है कि हाँ, आना तो था ही, क्योंकि कुछ नॉन डिजर्विंग लोग मेरे ऑफिस में जाकर घुसकर बैठ गए हैं। जिसको सुनकर ऑली एकदम शॉक हो जाती है और कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑफिस तो मेरा है और यहाँ की बॉस भी मैं ही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चम का दोस्त ऑली के सामने वह सारे डॉक्यूमेंट्स लाता है, जिसमें चम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मैंग के नाम कर दी होती है और अब मैंग इस कंपनी की बॉस बन चुकी होती है और वह ऑली से कह रही होती है कि तुम्हारा कंपनी में बहुत कम शेयर है, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं करवाना चाहूंगी, इसलिए चुपचाप से मेरे शेयरों पर नाचना शुरू कर दो। और वह ऑली को वहां से डरा धमकाकर भेज देती है, लेकिन ऑली भी उसे बहुत मुंहतोड़ जवाब देती है और उसके दिमाग ठिकाने लगा देती है। इधर हम देखते हैं मैंग को, जो कंपनी के सारे फंड्स के चेक अपने दोस्त के हाथ में दे देती है। दोस्त उस कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वह इस बेवकूफ लड़की का यूज करके इस कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और इन पैसों की मदद से वह अपने सारे कर्जे उतार देगा और वह बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम मैंग और चम के दोस्त को बाथरूम के अंदर देखते हैं, जहां पर मैंग रेडी हो रही होती है और चम का दोस्त उसे कह रहा होता है कि चलो तुमसे इन्वेस्टर्स मिलने आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंग पूछती है कि वह इन्वेस्टर्स मेल हैं या फीमेल, जिस पर चम का दोस्त जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है कौन होने चाहिए, जिस पर मैंग हंस जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेल को अपने अंडर में कैसे लाना है और कैसे उनसे काम निकलवाना है। तभी उसके फोन पर पैसों के गायब होने का मैसेज आता है, जिस पर चम का दोस्त कहता है कि पैसे गायब नहीं हुए हैं, उन सारे पैसों को मैंने कंपनी के फंड में डाल दिया है, और वह उसे झूठे रिकॉर्ड्स दिखाकर वहां से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैंग और ऑली एक साथ बैठे होते हैं, जहां पर मैंग और ऑली से कह रही होती है कि अब हमें कंपनी के फेवर में कुछ चीजें डिस्कस करनी होंगी, जिस पर ऑली कहती है हाँ मुझे बताओ। ऑली उसके दिए हुए रिकॉर्ड्स को चेक करने लगती है और वह मैंग से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि आगे काम स्टार्ट किया जाए तो तुम जल्दी से मेरे वह सारे पैसे मुझे वापस कर दो जो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट हुए हैं। जिस पर मैंग और ऑली से कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे सारे पैसे भी तुम्हें 2 मिनट में मिल जाएंगे। और वह उसके बाद चम के दोस्त को कॉल लगाती है पैसे वापस करने के लिए, लेकिन उसका दोस्त उसके कॉल पिक नहीं कर रहा होता है।
तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग आते हैं जो मेंग को देखकर उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमसे जितने भी पैसे उधार लिए हैं, हमारे सारे पैसे अभी के अभी वापस करो। मेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने इन लोगों से पैसे कब उतार लिए, जिस पर वह उन्हें रिकॉर्ड दिखाने लगते हैं और कहते हैं यह सारे रिकॉर्ड्स को बनाकर देकर गया है, जो कि चम का फ्रेंड है और उसी ने तुम्हारी कंपनी के नाम पर हमसे कई सारे पैसे लिए थे। जिस पर मेंग समझ जाती है कि उसके साथ दोबारा से स्कैम हो गया है और उसे समझ नहीं आता कि वह इतना सारा कर्जा कैसे वापस करेगी और वो लोग उसे वहां से घसीट कर ले जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब मेंग के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता और वह जाकर ओली के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी अभी मदद करो, वरना यह लोग मुझे जिंदा मार देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओली भी इस मौके का फायदा उठाती है और वह मेंग को धमकाती है कि मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि तुम किसी भी अनजान आदमी के ऊपर ट्रस्ट मत करो और देखो तुमने क्या कर दिया। और साथ ही साथ वह यह भी बता देती है कि जो यह डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो रखे हैं, जिसमें तुम्हें मे अथॉरिटी मिल रखी है, वह चम के साइन नहीं है। दरअसल वह चम का ऑटोग्राफ है, जिसका यूज करके चम के दोस्त ने तुम्हें बहुत गंदा बेवकूफ बनाया और अब तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हो। अब हम देखते हैं कि मेंग यह चिल्ला रही होती है कि वह मर चुकी है, वह क्या करे, और वह लोग उसे वहां से खींचकर जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं, जिस पर ओली को उसके ऊपर दया आ जाती है और वह उन लोगों से पूछती है आखिर तुम्हारे ऊपर कितने पैसे हैं, जिस पर वह लोग बताते हैं और ओली उसके सारे पैसे उन्हें वापस कर देती है और चुपचाप से नीचे चली आती है। मेंग रोती भी लगती वहीं डली रहती है। जब वह नीचे आती है तो वह देखती है कि जांग उसका इंतजार कर रहा होता है और वह जांग को देखकर खुश हो जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर जांग बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ से पिक करने आया हूँ, चलो अब हम चलेंगे स्टोर, क्योंकि वहां से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वेडिंग ड्रेस अरेंज करवाऊंगा। हम देखते हैं कि ये लोग स्टोर पर जाते हैं, जहां पर जांग स्टोर की गर्ल को ऑन ऑर्डर देता है कि वह यहाँ पर रखी जितनी भी वेडिंग ड्रेसेस हैं उन सबको पैक कर दे और वह उन्हें कट देता है, जिसको देखकर ओली कहती है मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। और हम देखते हैं कि ओली वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसके पास जांग का गार्ड आता है, जो आकर बताता है कि चम और ओली से मिलना चाहता है। अब हम देखते हैं कि ओली उससे मिलने जाती है, जहां पर चम बिल्कुल पागल हो चुका होता है और वह ओली से कह रहा होता है कि वह ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़कर नहीं जा सकता है, उसे वापस आना होगा, उसे अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जिस पर ओली समझाती है कि वह उसकी इस काम में कुछ मदद नहीं कर सकती है, लेकिन चम उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ओली हंसती है और कहती है शायद तुम भूल चुके हो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। जिस पर चम बोलता है तो यह क्या बोल रही हो। जिस पर ओली बताती है कि कहानी के स्टार्टिंग से मेरी शादी हो चुकी थी, वह बस मैंने तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए शादी न होने का ड्रामा किया। जिसको सुनकर चम को एकदम शॉक लगता है और वह ओली के ऊपर भड़कने लगता है कि आखिर तुमने किससे शादी की है, मुझे बताओ, आखिर वह लड़का कौन है। तभी हम देखते हैं वहां पर जांग आ जाता है और ओली बताती है कि कहानी की स्टार्टिंग से मैं और जांग एक साथ हैं, हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, जिसका आइडिया हमने पूरी दुनिया को नहीं लगने दिया। जिस पर चम पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ओली फूट पड़ती है कि अगर मैं सबको बता देती कि मेरी शादी तुमसे हो गई है तो शायद यह जमाना मेरी उन सब चीजों पर यकीन नहीं करता जो तुमने मेरे साथ किया। उन्हें लगता कि मैंने भी तुम्हारे ऊपर चीट किया है, जबकि तुमने पहले ऐसा काम किया था। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जांग और ओली एक साथ होते हैं, जहां पर ओली एक वीडियो देख रही होती है जिसके अंदर मेंग ने चम का मर्डर कर दिया होता है। जांग उसे समझाता है और उसे सोने के लिए बोलता है, वह उसे गुड नाइट किस देता है और हम देखते हैं जब जांग सो जाता है और ओली चेक करती है कि जांग के हाथों में काफी ज्यादा इंजरी हो रखी है, इसलिए वह उठकर बाहर आकर नौकरों से पूछती है आखिर बॉस ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके हाथों में इंजरी हो गई है। जिसमें से नौकरों को तो पता होता है कि बॉस आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, पर सबने यह सारी चीजें ओली से सीक्रेट रखने के लिए बोली होती हैं, इसलिए वह यह चीज एक्सपोज नहीं करते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओली अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वहां पर सेल्स गर्ल उसे बोल रही होती है कि उन्होंने आज तक इतनी सुंदर ब्राइड नहीं देखी, क्योंकि ओली उस वेडिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है जांग की,
जांग भी ओली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसने ओली से शादी करने के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं जिसमें सारे रूल्स ओली के फेवर में होते हैं और उसने अपने लिए कुछ नहीं लिखा होता है, जिसको देखकर ओली को यकीन नहीं होता कि वह इतनी लकी कब हो गई जब उसे जांग जैसा पार्टनर मिला जो इतना ज्यादा सेल्फलेस है प्यार में। ओली एक एक करके सारे रूल्स पढ़ती है और वह उस एग्रीमेंट को साइन भी करती है। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओली और जियांग एक साथ होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से जियांग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो दोनों को देख लेते हैं। ये दोनों एकदम से शर्मा जाते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों जाकर ग्रैंडफादर से मिलते हैं। यहाँ पर ग्रैंडफादर भी ओली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह जियांग से कह रहे होते हैं, जिस पर जियांग के ग्रैंडफादर ओली को बताते हैं कि जियांग को वायलिन बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। बचपन से ही उसे सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। हमेशा से वह ऐसे प्रोम नाइट और म्यूजिक नाइट्स में जाया करता था। जिस पर ओली थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उसे जियांग के इस ड्रीम के बारे में नहीं पता होता है। साथ में ग्रैंडफादर ओली को अपना फैमिली ब्रेसलेट भी देते हैं जो ओली ले लेती है और उसे अपने हाथ में पहन लेती है। इसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है जब ओली ग्रैंडफादर से गुड बाय बोलकर बेडरूम में जाती है, जहां पर वह जैसे ही बेडरूम में सब कुछ चेक करती है तो उसे वहां पर जांग की बहुत ही पुरानी सीडी मिलती है जिसमें जांग की फोटो होती है और उसे वह देखकर एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है कि जब वह बचपन में एक प्रोम नाइट पर गई थी तब उसके साथ में एक आदमी डांस करने के लिए आया था और उसे यकीन हो जाता है कि वह आदमी कोई और नहीं जांग होता है। तब तक हम देखते हैं वहां पर जांग आ जाता है और ओली उसे एकदम से हग कर लेती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तुम्हारे साथ इतने सारे लिंक्स हैं। जिस पर जांग बोलता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? जिस पर ओली बताती है कि कुछ साल पहले जब वह प्रोम नाइट पर गई थी तब उस टाइम जिस आदमी के साथ उसने डांस किया था वह आदमी कोई और नहीं जियांग था और उसे उसी दिन उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन टाइम के साथ हम हमेशा एक दूसरे से अलग होते गए। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस पर जांग उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा क्योंकि हमारा फ्यूचर एक साथ ही है। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओली की अचानक से आंख खुलती है और उसे किसी के गाना बजाने की आवाज आ रही होती है और यह गाना कोई और नहीं जांग नीचे बजा रहा होता है। जांग वही पुरानी मेलोडी बजा रहा होता है जो वह तब बजाता था जब वह ओली से रैन ब्लू मिलता था। अपने फेस पर मास्क लगाकर ओली भागकर उसके पास आती है और कहती है कि इतना पुराना साउंड तो मैं अभी तक याद है। जिस पर जांग बताता है कि वह इतने टाइम से इसी को सीखने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा इंजर्ड हो रखी थीं, जिनको देखकर ओली थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर जांग ओली से कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मैंने कंपनी से बात की है और वह इस गाने को बहुत जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। जिस पर ओली बोलती है, पर हम इस गाने का नाम क्या रखेंगे? जिस पर जांग उसे बताता है कि वह इस गाने का नाम ओली के नाम से रखेगा, जिसको सुनकर ओली और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह मन में सोचने लगती है कि आखिर वह इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है जो उसे इतना ज्यादा केयरिंग पार्टनर मिला जो इसके अलावा दुनिया में किसी और चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इनकी इस प्यारी सी किस के साथ इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।